बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही है, उसके हमने आज क्वेश्चन करना है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ये वाली 4.2 एक्सरसाइज चल रहे हैं और मैंने ये इस वीडियो में हमने कंपाउंड मुनाफा वाले क्वेश्चन किए हैं। और तो वीडियो बनाते वक्त ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और मैंने गलती से 7 लिख दिया और इस अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को 12 की बजाय 8 लिख दिया। तो ये आपने देख लेना है। ये हम क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखें आप वीडियो। बच्चों अब पहले जो हमने सवाल किए ना वो थे सादा मुनाफा, बस मुनाफा था। अब आ गया कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा वाले क्वेश्चन आ गए। अब ये कंपाउंड मुनाफा होता गया है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है हमने कोई रकम जमा करवाई और उस पर हमें मुनाफा मिल गया, ये तो हो गया सादा मुनाफा, ठीक है। अब कंपाउंड मुनाफा ये होता है कि एक हमने रकम जमा कराई है, उस पर हमें मुनाफा मिला है, बाद में वो हमारी रकम और मुनाफा जमा होकर उस पर मुनाफे पे मज़ीद मुनाफा भी मिल रहा है। यानी कि रकम पे तो मुनाफा मिलता ही है, वो मुनाफा हो गया, लेकिन मुनाफा जो साथ लगा हुआ है उसके बाद उस मुनाफे पर दोबारा से मुनाफा मिलता है। मुनाफे पर मुनाफा जो होता है उसको कहते हैं कंपाउंड मुनाफा। तो बच्चों आपकी बुक पे फार्मूला दिया हुआ है, मैं आपको बुक दिखाती हूँ, 1 मिनट। इसका पेज नंबर है 80 पेज है और इस पर कंपाउंड मुनाफा का उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। ये देखें कंपाउंड मुनाफा होता क्या है। मुनाफा पर मुनाफा दर्जदार कुलिया से मालूम किया जा सकता है। ये देखिए हतमी रकम है। हतमी रकम का मतलब कि इसमें असल जार भी शामिल है और इसमें मुनाफा भी शामिल है, यानी दोनों सारे असल जार और मुनाफा मिला के कंपाउंड मुनाफा मिला के हतमी रकम आ जाती है। फिर कंपाउंड मुनाफा कैसे निकलता है, जो इसकी हतमी रकम आएगी ना, इसका जो आंसर आएगा उसमें से हम असल जार जे वाली निकाल देंगे तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आ जाएगा। ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हमने ये सवाल कंपाउंड मुनाफा वाले सवाल हल करने हैं। आपने अपनी बुक से एक दफ़ा देख लेना है और जब आप मैथ समझते हो ना, अपनी बुक पास बच्चों रखा करो प्लीज़, उससे आप क्वेश्चन देखा करो, अच्छे से क्वेश्चन समझा करो, फिर हल किया करो। अब देखो हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो पहले इसका आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम असल जार निकालेंगे, हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आएगा। तो हम इस फार्मूले को इकट्ठा एक जगह पे भी लिख सकते हैं। ये देखें मैं आपको बताऊं, इस फार्मूले को इकट्ठा कर लेते हैं हम। कंपाउंड मुनाफा कैसे, इज इक्वल टू असल जार मल्टीप्लाई क्या था 1 प्लस शरह बटा 100 और इसकी यहाँ पे मुद्दत होगी। इतना तो हो गया, ये फार्मूला इतना हो गया ना। अब ये वाला जो अमल है ये सारा हम इसमें ही ऐड कर सकते हैं। हम लास्ट में यहाँ पे कर देंगे असल ज़र, तो ये वाला जो काम है ये भी इसके अंदर ही हो गया। तो ये हमारा जो जवाब आएगा ना वो कंपाउंड मुनाफा होगा। ये सारा हम यहाँ से लेकर यहाँ हल करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें से असल ज़र निकालेंगे। वही यही बात है, हतमी रकम जो आएगी हमारे पास ये वाली, उसमें से हमने असल ज़र निकाल देना है, बाकी हमारे पास जो रकम आनी है वो होगा कंपाउंड मुनाफा। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूले के अंदर ही ये वाली बात भी ऐड कर दी है। ये देखें, तो असल जार निकाल देंगे, हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आ जाएगा। तो ये फार्मूला कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप जैसे मर्ज़ी कर लो। इसका जवाब निकालो, इसके जवाब में से ये वाली असल जार जो होगी वो निकाल देना, तो बाकी जो रकम बचेगी वो कंपाउंड मुनाफा होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका पहला क्वेश्चन है कंपाउंड मुनाफा 450 रुपये असल जार है, उसमें असल जार है, देखिए बच्चों 450 रुपये असल जार है, मुद्दत है 2 साल, शरह जो सालाना शरह है ना वो है 10%। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है कंपाउंड मुनाफा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम ये वाला पूरा फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, कंपाउंड फार्मूले वाला, इसमें सारा सवाल हो गया। हम फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड मुनाफा क्या था, यहाँ पे आएगा, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। एक सादा मुनाफा वाला फार्मूला है, एक कंपाउंड मुनाफा वाला फार्मूला है, प्लस शरह बटा 100। अब इकट्ठा ऐसे 100 लिख लो, ऐसे 100 लिख लो, एक ही बात है, ये टेंशन वाली बात नहीं है। मुद्दत यहाँ पे लिखनी है मुद्दत, और उसके बाद हमने माइनस कर देना है असल जार। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा
कंपाउंड मुनाफे का। अब हम इसमें सारी रकम में लिखते हैं। असल ज़र है 450 मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह कितनी है, शरह 10 यानी कि 10 बटा ये वाला 100। मुद्दत कितनी है 2 साल, जहाँ पे आएगा 2 माइनस असल ज़र। असल ज़र हाँ असल ज़र जहाँ पे असल ज़र नहीं लिखनी, जहाँ पे 450 लिखना, 450 ये वाले असल ज़र। अच्छा जी, इसको अभी कुछ नहीं करना, लास्ट में करेंगे जब इसका आंसर आ जाएगा ना, फिर उसको इसमें से माइनस करना। अब हम इसको हल करते हैं। आप पकड़ो कैलकुलेटर। आपने क्या करना है, 1 प्लस यहाँ पे मैं करती हूँ कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर मेरे पास है, मैंने किया 10 तकसीम किया मैंने 100 पे, ये बच्चों तो मेरे पास आ गया 0.1 और ये मैंने इधर ही हल कर दिया इसको, और ये इसकी ये 2 माइनस 450। अब 450 मल्टीप्लाई, इसमें आप 1 प्लस कर लो, इसमें प्लस कर लो प्लस 1, तो बच्चों मेरे पास जवाब आ गया 1.1 और इसकी ताकत है ये वाली 2 चल रही है 450। अब क्या करेंगे, हम इसको खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, हम करेंगे 450 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई फिर 1.1, इसको 2 बार लिख लिया हमने, माइनस 450। अब हम पहले इनको हल करेंगे। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, मल्टीप्लाई 1.1 मेरे पास आ गया 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, ये आ गया मेरे पास 450 1.21 माइनस 450। अब पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। क्या करेंगे, 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से, कैलकुलेटर से 450 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया ये वाला 544.5, इन दोनों का माइनस ये वाला, ये लास्ट वाला हमारा स्टेप है। अब ये हमारे पास हतमी रकम आ गई, ये इसका जवाब आ गया, इसका हतमी रकम आ गई ये वाली। इसमें से हम असल ज़र निकालेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो कंपाउंड बना, इसमें से माइनस करेंगे हम 450, तो हमारे पास जवाब आ गया जी बच्चों, हमारे पास जवाब सही है। हमारे पास आया है 94 कहीं पे ज़ीरो लगा होता है कहीं पे नहीं, एक ही बात है, ज़ीरो लगा लो फिर भी ठीक है, ना लगाओ फिर भी ठीक है। ये इसका आंसर है और ये हमारा है कंपाउंड मुनाफा। ठीक है बच्चों, समझ आइए आपको। फार्मूला आपने समझना है, फार्मूले में रख के पूरा सवाल हल कर लेना है, यहाँ से अच्छे से समझ लेना है। शरा क्या किया हमने, 10 को 100 से तकसीम किया, ये जवाब आया, इसमें 1 जमा कर दिया, ये जवाब आ गया। अब इसकी ये ताकत खोलनी है, इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 1.1 को मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। इसमें से हम ये असल ज़र निकालेंगे तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आ गया, ये हमारा आंसर है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया नेक्स्ट, 7वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो असल ज़र है 700 रुपये और मुद्दत है 3 साल है, मैंने 2 लिखी हुई है, यहाँ पे है 3 साल, 3 साल मुद्दत है। शरह जो है वो है 11%। कंपाउंड मुनाफा हमने मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास ये देखो कंपाउंड मुनाफे वाला फार्मूला, इसमें हम अपनी रकम लिखते हैं तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा हो जाएगा। तो असल ज़र हमारे पास 700, एक शरह हमारे पास है 11%, 11/100, मुद्दत है 3 साल, जहाँ पे 3 आएगी, और असल ज़र क्या है 700। ये इसका काम सबसे एंड में होता है, इसको आप साथ ऐसे लिखना है। अब हम इसको हल करते हैं। 700 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस आपने 11 को 100 से तकसीम करना है, आपने लिखना है 11 तकसीम करना है 100 से, तो आपके पास आ रहा है 0.11 और ये इसकी आ गई ताकत, माइनस आ गया 700, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने 700 मल्टीप्लाई इसमें 1 प्लस कर दो, इसमें प्लस करो 1, इसमें प्लस किया 1, तो मेरे पास आ गया 1.11 ये, और इसकी ताकत 3 चल रही है अभी। आप इसको 3 बार वापस में मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, हम खोल के लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाली ब्रैकेट क्यों लगानी है, ऐसे रहने देते, चल लगा ही लेते हैं। 1.1 मल्टीप्लाई 1.11
1.11, ये हमने तीनों बार लिख लिया इसको। इसकी ताकत 3 है, मतलब हमने इसको 3 बार लिखना है, लिख लिया। -700। अब हम क्या करेंगे, 700 मल्टीप्लाई, इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। अब लिखो 1.11 मल्टीप्लाई 1.11 मल्टीप्लाई 1.11, पूरे हो गए। 1 अब इसको हम, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.3676 बस बक छोड़ देते हैं। ये इस पूरे को हल किया, ये आ गया माइनस आ गया 700। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 700 तो बच्चों मेरे पास आ गया है ये वाला 957.34, 957.34। आगे तो 1-2 रकम और भी आ रही है, वो हम छोड़ देते हैं। माइनस अब करेंगे 700। अब ये हमारे पास यहाँ तक हतमी रकम आ गई है, ये वाली जो आई है ना, ये हतमी रकम आई है। हमारा इतना फार्मूला पूरा हो गया, हतमी रकम वाला यहाँ तक इतना पूरा हो गया। अब इसमें से हम असल ज़ार निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड मुनाफा। अब इसमें से आप माइनस कर दो 700, तो जवाब क्या आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 257.34। हाँ ठीक आ गया, 257.34 रुपये। तो ये बच्चों हमारा कंपाउंड मुनाफा आ गया और ये हमारा आंसर है। जहाँ से आपको समझ ना आए, आपने पता क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। आपने इस वीडियो को यहाँ से समझ ना आए, एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। जब दोबारा देखते हैं ना, फिर समझ आ जाती है, जहाँ से कोई मिसिंग हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें असलदार है 5000 रुपये, मुद्दत 2 साल और शरह कितनी है, 11 सही 3/4। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले इसकी शरह सेट करते हैं, फिर हम उसमें फार्मूले में लगाएंगे। तो 11×4 होता है 44, 44 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 44 हो गया, 44 45 46 47, ये हमारे पास आ गया = 47/4%। जब हम फ़ीसद का भी 100 यहाँ पे लगा लेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा 47/4 × 100। 100 कहाँ से आया, ये फ़ीसद का 100, तो हमारे पास हो गया 47/400, 400 आ गया 47। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर ही हल लगा लेते हैं। हम इसको करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, 47 को तकसीम करते हैं 400 पे। ये देखो बच्चों मेरे पास जवाब कितना गया, 0.11, यहाँ पे 0.1175, ये हमारे पास आ गई। हमने शरह को इधर ही हल कर लिया, ठीक है। अब हम इसका करते हैं फार्मूला, कंपाउंड मुनाफे वाला फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड मुनाफा क्या आता था, असल ज़ार मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह बटा 100 मुद्दत, ये फार्मूला माइनस असल ज़ार। असल ज़ार है हमारे पास 5000, 1 प्लस अब शरह बटा 100, ये हमने सारा कुछ इधर ही कर लिया। हमारे पास ये रकम आ रही है, ये इस सारे अमल को हमने इधर 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 सारा कुछ हल कर लिया। अब हमने लिखना 0.1157, 0.1175 और मुद्दत कितनी है, 2 साल, ये वाली, माइनस असल ज़ार कितनी है, 5000 रुपये। 5000 हो गया। अब जी 5000 लिख लो, मल्टीप्लाई इसमें 1 जमा करो तो क्या आता है, इसमें 0.1175 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास 11157, इसकी ताकत 2 माइनस 5000, ये आ गया। अब हम इसकी ताकत खोलेंगे, क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिख लेंगे। 2 बार नहीं लिखना तो इधर ही इसको इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करो 1.1175, ये मेरे पास आ गया। ये हम इसका कितना इसका लेंगे, ये आ गया मेरे पास, ये देखो, इसे हम करते हैं 1.2
ये हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं, राउंड फिंगर में इनको छोड़ देते हैं, हम 1.2 ले लेते हैं, इतना बस। ठीक है बच्चों, अगर आप ये सारा लगा लोगे फिर भी आपका सवाल ठीक है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, हम इसको नहीं लिखते। 1.2 ही मैंने लिख लिया, इस पूरे का लिख लिया, माइनस ये 5000। अब 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 5000 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5000 से, तो मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 6244.03। ये देखो मेरे पास इतना आ रहा है, मैंने 0.3 ले लिया, बाकी ये मैंने छोड़ दिया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 5000, इसमें से माइनस करेंगे 5000, तो हमारे पास आ रहा है 1244.03। ये देखो 0.3 मैंने ले लिया, बाकी मैंने छोड़ दिया। तो बच्चों ये हमारा कंपाउंड मुनाफा आ गया, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपनी बुक पे देखें, असल ज़ाहिर है 1200, मुद्दत 3 साल, शरह कितनी है 4%। हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा अगर आपने ये सारे सवाल किए हैं। तो अगर आपको नहीं याद हुआ तो आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन हल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपको फार्मूला याद हो जाना है। ये पेपर में भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कंपाउंड मुनाफे का फार्मूला लिखें, तो आपको ये पता होना चाहिए। 2 नंबर का सवाल होता है, तो बहुत आसान है, मुफ्त में 2, तो यहाँ पे भी असल ज़र है। ये इसमें हम अपना लिखेंगे क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, असल ज़र है 1200 मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह कितनी है 4 और बटा है 100, मुद्दत कितनी 3 साल, माइनस असल ज़र कितनी 1200। ये इसका काम लास्ट पे ही है, बस इसको पहले कुछ नहीं करना, हम इसको हल करते हैं। 1200 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या करेंगे, 4 को हम तकसीम करेंगे, कैलकुलेटर 4 तकसीम कर देंगे 100 पे, तो ये मेरे पास आ गया 0.04 और इसकी ताकत 3 माइनस आ गया 1200, ये आ गया। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो ये आ गया 1.04, 1200 मल्टीप्लाई 1.04 और इसकी ताकत 3 माइनस 1200। अब हम इसको इधर ही हल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। कैसे, ये देखो ये हमारे पास रकम है ना ये, तो इसको किधर रखूँ, नज़र नहीं आ रहा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.04, 2 बार हो गया, एक बार फिर करेंगे 1.04, 3 बार हो गया, 1 2 3, इसकी 3 ताकत है ना, इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना। आप यहाँ पे 3 बार अलग लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट करने के लिए आप इधर ही इसको कैलकुलेटर से 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 बार 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.04, तो मेरे पास ये रकम आ गई, ये वाली रकम आ गई 1.12। आगे हम छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ लो, वैसे 1.12 चलें हम लिख लेते हैं 24864 माइनस 1200। ये आप राउंड फिगर में इतनी भी ले सकते हो, बस सारी ना लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1200 से मल्टीप्लाई आ गया, मेरे पास आ गया 13,449.8368, ये वाली ये आ गया। इसमें से इसको माइनस, अब इसमें से कर देंगे 1200, इसमें से आप माइनस करो 1200, तो आपके पास आ गया ये। इसको हमने राउंड फिगर में जब लेना है 6 को ख़त्म करना है, इसको 4 कर देंगे, हम इसको लिखेंगे 149। इसका आंसर क्या है 1200 वाले 149 हाँ 84 149 ये वाला 8, ये 4 बनाना है हमने 6, ये इनको ख़त्म करना है, इसमें 1 इजाफा कर देंगे, राउंड फिगर में ले लेंगे हम इसको 4 रुपये, और ये हमारा है आंसर। ये सवाल हमारा हो गया हल।
7 का नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां जो इसका जूज है ना वो है असल ज़ार है बच्चों 10,000, मुद्दत 3 साल है। अपनी बुक पे देख लो। और शरह जो है मुनाफा की वो 7 सही 1/2 है। कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है। ये हमारा कंपाउंड मुनाफे वाला फार्मूला। अब हम पहले हल यहाँ पे आने के इससे पहले हम इसको पहले सही करके लिख लेते हैं ताकि हम आसानी हो जाए। 7 2 14 और 1 15/2%। अब इसका फ़ीसद ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 15/2 मल्टीप्लाई 100 कहाँ से आया, ये इस फ़ीसद का 100 आया तो हमारे पास हो गया 15/200। अब आप 15 को 200 पे तकसीम करो। 15 तकसीम 200, ये देखिए ये आपके पास 0.075, यहाँ पे आ गया 0.075। ये हमने इसको हल कर लिया। यहाँ पे हम ये पूरा जो जहाँ से इतना काम है ना ये इसका यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये हमारा काम हो गया। अब हम इस फार्मूले में अपना क्वेश्चन लिखते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब प्लस ये सारा जो है ना हमने यहाँ पे कर लिया है। ये अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.075। इसकी ताकत मुद्दत 3 साल है, 3 आएगा माइनस असल ज़ार 10,000, ये हो गया। अब हम इसमें प्लस करेंगे 0.075 में प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 1.075 और इसकी ताकत 3 माइनस 10,000, ठीक है। अब आप इसको 3 बार इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। किसको, ये वाली, ये हमारे पास आ रही ना, इसकी ताकत 3 है। हम इसको इधर ही खोल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.075, दोबारा मल्टीप्लाई करना है 1.075, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, राउंड फिगर में ले लें या ऐसे ही पूरा ले लें। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 10,000 मल्टीप्लाई आ रहा है 1.2422, ये तो बहुत लंबा है। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, ये आ गया हमारे पास 12,422, 12,422 9/7, ये देखें 12,422। ये जो इधर रकम आई है ना सारी, इसको खोल के उसको मल्टीप्लाई किया 10 से जी आगे भी थोड़ी से नंबर हैं माइनस, कैलकुलेटर से पे जितने आ रहे हैं सबको आपने 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये 12,422.9। और ये देखो जब इसको राउंड फिंगर में हम लेंगे हमको 9 7 इसको ख़त्म कर देंगे, 6 का 7 बना देंगे तो यहाँ पे 6 7 आ गया, ये आ गया। और पे अभी नहीं लिखना माइनस, ये 10,000 चल रहा है। अच्छा, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 10,000, ये हमारे पास जवाब आ गया 2,422.97। ये देखें, ये हमने इसको ख़त्म कर देना है 8 को, तो यहाँ पे 7 कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2,422.97 रुपये। और ये है इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अपनी बुक पे देखें क्या लिखा है। वसीम ने 5,000 रुपये 5 से 1/4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए। तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी। अब उन्होंने कंपाउंड मुनाफा नहीं पूछा बच्चों, उन्होंने हतमी रकम पूछी है। ये जो हम यहाँ पे माइनस करते हैं ना, कंपाउंड मुनाफा निकालते हैं, ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये माइनस वाला नहीं होगा, हतमी रकम वाला फार्मूला लिखें। शरह हम पहले सेट कर लेते हैं, शरह मुनाफा जो उन्होंने दी है, मुनाफा की शरह इससे लिख लें, थोड़ा बारीक नज़र आ रहा है। शरह मुनाफा है 5 से ही 1/4%। इसको हम सही ख़त्म करेंगे, 4 5 20 होता है, 20 और 21 21/4%। तो 21 बटा हम लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई 100% वाला, हमारे पास आ गया 21/400। अब हम 21 को 400 से क्या कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं, 21 तकसीम 400, तो हमारे पास आ रहा है 0 इशारिया, ये देखो ये आ रहा है हमारे पास
0 इधर लिखते हैं 0,00525, ये हमने शरह इधर ही हल कर ली। अब हम हतमी रकम वाला मुनाफा, हतमी रकम मतलब उसमें मुनाफा भी है और असल ज़र भी है। हतमी रकम यहाँ पे आएगा असल ज़र मल्टीप्लाई 1 प्लस वही फार्मूला है, बस हम माइनस वो एंड वाला माइनस वाला स्टेप नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगी मुद्दत। अब ये जो जहाँ पे माइनस असल ज़र लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने कंपाउंड मुनाफा नहीं बताना, हमने टोटल रकम बता देनी है जिसमें असल ज़र और मुनाफा दोनों शामिल हैं। तो बच्चों असल ज़र उसका कितना है, उसने कितने पैसे जमा करवाए 5000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब इस पूरे को हमने हल कर लिया है। जहाँ पे ये देखें ये सारा हमने मतलब यहाँ पे कर लिया है। अब इसको यहाँ पे नहीं लिखा, हम लिखेंगे 0,0525 और मुद्दत कितनी है, तीसरे साल, मुद्दत 3 है, 3 साल है ना, तीसरे साल उसको क्या मिला 5000 मल्टीप्लाई इसमें 1 जमा कर दो 0,0525, यही है। हाँ इसमें प्लस करो 1 प्लस करो तो आपके पास आ गया ये 1,0,0525 और इसकी ताकत 3। तो पहले हम इसकी 3 ताकत ख़त्म करेंगे, इसको 3 बार इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये रकम है ना, ये वाली ये रकम है, कौन सी थी 1.0525, ये वाली यही है। हाँ इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ 1.0525, एक बार फिर 1.0525, ये हमने इसको कर लिया पूरे को। ये इतना लंबा सा जवाब है, इसको हम इधर ही हल कर लेते हैं। पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया 3 बार, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से, 5000 तो हमारे पास आ गया 5829.56, 5829। हाँ जी ये देखें यहाँ पे आ गया 5829, ये देखें 56 है ना, इसको हम राउंड फिगर में लेंगे। ये 7 है, हम इस सारे को ख़त्म कर देंगे और इस 7 है इस वजह से इसको 7 बना देंगे 6 को, तो 56 का बन जाएगा 57। तो बच्चों ये हमारा हतमी रकम है, इसको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, इतना उसने मुनाफा मिला है 5000। इसको कैसे हल किया आपने, इसमें 1 जमा करना है, जमा करके इसको 3 बार इसी के साथ ज़रूर करें। यही वाली रकम 3 बार लिख लेनी है आपने। 3 बार कैसे लिखोगे यहाँ पे बताती हूँ। आप लिखो 1,0525 मल्टीप्लाई 1,0525 मल्टीप्लाई 1,0525। इस सब को आपने करना है, जो जवाब आएगा ना उसको आपने 5000 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास ये रकम आ गई, बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। जी बच्चों 13वां सवाल अभी जो मैंने किया है ना, अभी मैं 8वां सवाल कर रही थी, वो 8वां नहीं, वो तो 12वां सवाल था, क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। मैं तो 13वां सवाल है, जवेद ने 800 रुपये 12 से ही 1/2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए शमाई कंपाउंड के हिसाब से लगाए। पहले साल के अख्ताम पर उसे कितनी रकम मिली। एक तो है उसकी असल ज़र है 800 रुपये। अब शरह जो है ना, इसमें देखो ज़रा समझने वाली बात है। शरह मुनाफा है 12 से ही 1/2% सालाना, साल का है ये। तो अब वो कह रहे हैं शशमाही हिसाब से, शशमाही यानी कि 6 महीने, साल में 2 बार। तो अब ये शशमाही साल का है तो हम इसको शशमाही बनाएंगे, इसको हम 2 से तकसीम करेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी सही ख़त्म करते हैं। 12 तो 24 और 1 25, 25/2%। अब फ़ीसद 25/2, 100 लगा फ़ीसद वाला, हमारे पास आ गया 25/200, 25/200। अब 25 को 200 से तकसीम करें, 25 तकसीम 200, ये आ गया आपके 0.200, 0 इज इक्वल टू 0.125। अब तो ये है साल के लिए, है, हमें चाहिए शशमाही मुनाफा की शरह।
शशमाही की शरह उसने दी है 6 माह की, तो 6 साल में 2 बार 6 माह आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.125 को तकसीम कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 6 महीने की शरह आ जाएगी। इसको हमने तकसीम करना है 2 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.0625। अब ये बच्चों ये शशमाही की आ गई, और 1 साल में कितनी शशमाहियाँ होती हैं, 2। 1 साल में कितनी शशमाहियाँ होती हैं, 2। 6 माह 1 बार, 6 माह फिर 2 बार। अब ये हमारी ये शरह हमारी आएगी, और इसकी जो मुद्दत होगी वो 2 होगी, क्योंकि 1 साल में 2 6 माह होते हैं, ऐसे ही है, 2 6 माह होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। ये 6 माह की शरह है, तो उसने 6 माह के हिसाब से पैसे जमा कराए, तो हम तो साल के इख्तिताम पर उसको कितनी रकम मिली, वही हतमी रकम, उसमें मुनाफा भी शामिल है, कंपाउंड मुनाफा भी शामिल है, और असल ज़र भी, दोनों शामिल हैं। तो हम फार्मूला लिखते हैं, असल ज़र 1 प्लस शरह बटा 100 मुद्दत, ये माइनस असल ज़र वाला काम, कंपाउंड मुनाफा निकालना हो फिर लिखते हैं। अब हम कंपाउंड मुनाफा नहीं निकला, हमने टोटल रकम निकालनी है, टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। तो असल ज़र है उसकी 800, 1 प्लस ये वाला 6 माह का हमने ये पूरा हल कर लिया हमने, ये आया 0.0625, और मुद्दत कितनी आ गई, 1 6 माह और 1 6 माह और, यानी कि 2 दफ़ा 6 माह, पूरा 1 साल बनता है फिर। तो इसको अब हल करेंगे, 800 प्लस इसमें 1 जमा करें, इसमें प्लस करेंगे 1, तो ये आ गया 1.0625, ये आ गया। अब हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें 1.0625, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई की, इसकी 2 ताकत है ना, ये वाली 2, तो यहाँ पे आ गया 800 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया, ये देखो कितना लंबा सा आ रहा है, 1.1289, आगे 0 है, चलो हम इधर ही छोड़ देते हैं, ये देखो जहाँ तक हमने ले लिया 9 तक, बाकी हमने छोड़ दिया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 800 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो 800, क्या आया 903 125। जी बच्चों, यहाँ पे आ रहा है, उसको साल के आखिर में मिले हैं 903.125 रुपये, ये वाले उसको आखिर में, साल के आखिर में इतने पैसे मिले हैं, ये हमारा आंसर है। सवाल की समझ आ गई आपको, अच्छे से समझ लो। फार्मूला, इसमें कंपाउंड मुनाफा भी शामिल है और असल ज़र भी शामिल, दोनों। अगर हमने कंपाउंड मुनाफा बताना हो तो इसमें से हम माइनस करेंगे असल ज़र, ये वाली। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस पे देखिए बुक पे क्या लिखा है। कहते हैं सलीम ने 9000 रुपये 2% शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए रोज़ाना कंपाउंड के हिसाब से लगाए। तीसरे दिन के इख्तिताम पर रकम क्या होगी, मतलब 9000 रुपये उसने जमा कराए हैं, 3 दिन, 1 दिन का मुनाफा, 2 दिन का मुनाफा, 3 दिन का मुनाफा डाल के, तो रकम तीसरे दिन क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब असल ज़र है उसकी 9000 रुपये, उसकी शरह सालाना मुनाफा जो है वो शरह है 2%, कंपाउंड मुनाफे की शरह। अब साल की तो इतनी है, तो 1 दिन की कितनी होगी, रोज़ाना शरह मुनाफा क्या होगी, रोज़ाना शरह मुनाफा होगी, ये पूरे साल की है, तो साल में 365 दिन होते हैं, तो हम कहेंगे 2/365%। तो हम इसका ऐसे ही हल कर लेते हैं, फार्मूला लगा के, फार्मूले के अंदर ही ये हल हो जाएगा, इधर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे हतमी रकम, अमाउंट वाला फार्मूला, उसमें मुनाफा भी शामिल होगा और असल ज़र भी, असल ज़र मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह बटा 100, मुद्दत कितनी, 3 दिन। ये हमने 1 दिन की निकाल ली है ना, 3 दिन की हम मुद्दत 3 है, बस इसमें हम अपना सवाल रखेंगे और हल कर देंगे। ये है 9000 मल्टीप्लाई 1 जमा शरह है हमारी ये 2/365 मल्टीप्लाई ये 100। अब हम इसको हल करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, देखो हम करते हैं 2 को, ये इधर मैं आपके सामने करती हूँ, आप भी ऐसे कर लो, कैलकुलेटर लो, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए
कैलकुलेटर पे लिखो 2 ये गलत हो गया, 2 तकसीम आपने करना है 365 और 100 को, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास आ गया 365 0 ये 365 भी साथ ही 100 भी साथ, इकट्ठे पूरे को मैंने हल कर लिया, मेरे पास ये जवाब आ रहा है ये वाला। ये देखिए कितना लंबा है। तो आपने इसको कुछ नहीं करना, इसमें आपने ये पूरा हल हो गया यहाँ से जहाँ तक, इसमें ऐड कर लो, जमा कर लो 1, इसको जमा किया 1, ये मेरे पास आ गया। इसमें 1 जमा किया तो ये हमारे पास रकम आ गई कितनी, ये हम लिख लेते हैं 9000, 1 मिनट, 9000 मल्टीप्लाई हमारे पास जो रकम आई है ना वो है 1.000, 4 बार 0 है, और आगे ये 5 4 7 9, हम ये इतनी रकम ले लेते हैं 5 4 7 9, बाकी छोड़ देते हैं 5 4 7 9, इसकी ताकत 3। अब क्या करेंगे हम इसको इस रकम को 3 बार इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चलें 1.12340 54 7 9, ये होगी, इसको मल्टीप्लाई इसी से करना है 1 2 3 4 54 7 9, फिर मल्टीप्लाई 1.123 4 54 7 9, ये हमने सारे को कर लिया। ये देखो इतनी सारी रकम आ गई, बड़ी सारी। अब हम इसको लिखने की बजाय हम इधर डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले 9000 से, 9000 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो हमारे पास बच्चों जवाब आ गया। ठीक है, क्या आ गया 9000 1.7 4 और 7 रुपये, ये बच्चों हमारा आंसर है। इसको ध्यान से आपने हल करना है। इसको ये 1 दिन की शरह है तो 3 दिन के लिए मुद्दत 3 दिन आएगी, 1 दिन की हमने बना ली ना तो 3 दिन की कितनी होगी, आपने 2 से तकसीम करना है, 2 तकसीम 365, 100 भी साथ ही लगा लें, 2 0 इसके भी लगा लें। पूरी रकम जो आएगी आपके कैलकुलेटर पे उस पर आपने 1 जमा कर देना है। जमा करेंगे ये वाली रकम आएगी, तो इसको आपने इसके साथ ही 3 बार इसको साथ करना है। तो ये आपका आंसर आ गया और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करा दें, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी समझ आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।